अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। चीनी बहरान की रिपोर्ट तैयार, फवायद हासिल करने वालों में हुकूमती शख्सियात शामिल। बहरान में सबसे ज्यादा फायदा पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने उठाया। विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई के हिस्से में 45 करोड़ रुपए आए। चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और चौधरी मुनीर पर भी पैसे कमाने का इल्जाम। कई शुगर मिल्स ने करोड़ों के आदाद शुमार का हेर फेर किया। शुगर मिल्स का फोरेंसिक ऑडिट ताहाल जारी। वजीर आजम इमरान खान के हुक्म पर FIA के सरबराह वाजिद जिया की मुरतब करदा रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मुखालफीन सिर्फ तनकीद ही कर सकते हैं, वो पैसा बनाने आए थे इसलिए कोई समाजी काम नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में कोरोना रिलीफ फंड की तकरीब से खिताब, फिर वाज़े कर दिया कि घरों पर खाना पहुंचाए बगैर लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। कोरोना के खिलाफ जंग तवील होगी, यह वायरस बड़ा चैलेंज है और किसी को नहीं बख्शेगा। गलत फहमी में न रहें कि पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होगा। कोरोना फोर्स में 6 लाख टाइगर जमा हो चुके हैं। आज अरकान असेंबली का भी इम्तिहान है, अवाम का साथ देना ही सियासत है। बुजदार हुकूमत का 9 रोज में फील्ड हॉस्पिटल बनाने का रिकॉर्ड। एक्सपो सेंटर लाहौर में कायम शाहकार देखकर वजीर आजम इमरान खान खुशी से निहाल। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार और टीम को शाबाश। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक वजीर आजम को ब्रीफिंग। बताया वजीर आला की हिदायत पर सियालकोट, गुजरावाला, जेहलम में भी जबरदस्त करंतना सेंटर कायम कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पंजाब हुकूमत आवाम के संग, मुस्तहिक खानदानों में इमदाद की तकसीम का आगाज। 24 घंटे में 150 करोड़ रुपए नकदी और 1.5 अरब रुपए का राशन तकसीम। वजीर आला उस्मान बुजदार की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ अजला में इमदादी सामान के मजीद 100 ट्रक रवाना। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने सामान की तकसीम के लिए अरकान असेंबली और दीगर शख्सियात पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद एक शख्स जाँ बहक, अमवात की तादाद 41 हो गई। सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 12 और पंजाब 11 अफराद लुक़मा अजल बने। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 2748 हो गई। पंजाब में 1087, सिंध में 839, KP में 343, बलूचिस्तान में 184 मरीज, इस्लामाबाद में 75 और आज़ाद कश्मीर में 12 अफराद मुतासिर। सिंध हुकूमत का कोरोना की 2 लाख टेस्टिंग किट्स फौरी खरीदने का फैसला। सर्विसेज अस्पताल कराची में कोरोना यूनिट के फौरी क़याम के लिए 1 करोड़ 34 लाख रुपए जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कनाडा से रैपिड टेस्ट मशीन और 1 लाख किट्स खरीदने की हिदायत। कहा, हमारे पास अभी तक कच्ची आबादियों के केसेस का कोई रिकॉर्ड नहीं। अगर कोरोना कच्ची आबादियों में फैल गया तो उस पर काबू पाना नामुमकिन होगा। कोयटा में मुकामी मेल जोल से कोरोना वायरस खतरनाक हद तक बढ़ चुका। अवाम ने ताउन ना किया तो मजबूरन मुकम्मल लॉकडाउन कर सकते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की वार्निंग। कैंप जेल लाहौर के 4 कैदी भी कोरोना में मुब्तला। 1 मेयो हॉस्पिटल, 3 जेल के करंतना मरकज मुंतकिल। न्यूयॉर्क में मौजूद मारूफ गुलकार सलमान अहमद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ चुका। लॉकडाउन के साथ मईशत भी चलाना चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने इजाजत दी तो 15 अप्रैल से 20 ट्रेनें चलाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का ऐलान। कहा, लॉकडाउन पर हुकूमत और फौज की सोच एक है। शहबाज शरीफ को समझना चाहिए कि यह वक्त सियासत का नहीं। वो लैपटॉप के सामने बैठकर सिर्फ कीड़े निकाल रहे हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर 8 बोगियों पर मुश्तमिल पहली करंतना ट्रेन का इफ्तिताह।
विफाकी हुकूमत का डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। पीर से 1 करोड़ अफराद को इमदाद मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोरोना को सियासत के लिए इस्तेमाल करने वालों को अवाम मुस्तरद कर दें। लोग भूख से बेहाल हैं और इमरान खान तामीराती रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। कौम पूछ रही है कि क्या इस वक्त तामीराती सनत जिन्नात चलाएंगे? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का सवाल। कहा, जब कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज देने का वक्त था तो इमरान खान लंगर खाने खोल रहे थे, अब लंगर खाने खोलने का वक्त है तो कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब, बेसहारा और निचले तबके का दर्द समझते हैं। तामीराती सेक्टर की बहाली के रिलीफ पैकेज से मजदूर तबका बराह रास्त मुस्तफीद होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, पंजाब में इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 1,70,000 मुस्तहकीन को माली इमदाद दी गई। पंजाब हुकूमत अब तक तकरीबन 150 करोड़ रुपए मुस्तहक अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं। कोरोना से मुताल्लिक मुस्तकबिल के तखमीनों पर कान न धरें, सूरत हाल पर गहरी नजर है। सिविल और अस्करी इदारे सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की ब्रीफिंग। कहा, सियासी वाबस्तगी से बालतर होकर मुस्तहिकीन को रकम देंगे। मार्केट में मौजूद ज्यादातर सैनिटाइजर्स गैर मयारी करार। पाकिस्तान में तैयार वेंटिलेटर्स के क्लिनिक ट्रायल का आगाज। 2-3 दिन में मयारी किट्स भी दस्तयाब होंगी। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का नस्ट यूनिवर्सिटी में दावा। नस्ट की जानिब से तैयार करदा कोरोना टेस्टिंग किट्स, सैनिटाइजर्स, कोरोना ड्रोन स्प्रे के नमूनों का भी जायजा लिया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर तुरखम और चमन बॉर्डर 6 से 9 अप्रैल तक खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सरहदें पाकिस्तान में मौजूद अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए खोली जाएंगी। फैसला अफगान हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया है। कोरोना से अमेरिका में हर तरफ तबाही ही तबाही। आज फिर 440 अफराद जान से गए। गुज़श्ता रोज 1400 से ज्यादा अमवात हुई। मजमूई हलाकतें 7,844 तक जा पहुंची। 2,77,000 अफराद बीमार। अमेरिका का निज़ाम सेहत बैठ गया। कई रियासतों में तिब्बी सामान की किल्लत। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 60,300 से बढ़ गई। 11,30,000 अफराद मुतासिर। स्पेन में मजीद 546 अफराद चल बसे। अमवात 11,744 हो चुकी। हॉलैंड में मजीद 164 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अमवात 1,651 हो चुकी। बेल्जियम में मजीद 140 हलाकतें। ईरान में मजीद 158 अफराद जाँ बहक। अमवात 3,452 तक जा पहुंची। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मास्क पहनने से साफ इनकार। खातून अव्वल मेलानिया ने ट्रंप को इशारों में झाड़ पिला दी। बोली, कोरोना के खिलाफ जंग में हर किसी को मास्क पहनना होगा। सहाफी डैनियल पर्ल कत्ल के मुल्जिमान की रिहाई के फैसले पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इजहार तशवीश। कहा, सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात फितरी हैं। महकमा दाखिला सिंध ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुल्जिमान को 90 रोज के लिए हिरासत में ले लिया है। फैसले के खिलाफ अपील में जाने का भी फैसला किया गया है। फैसले को बरकरार रखना या कलअदम करार देना मुताल्लिका अदालत का काम है। अली भुट्टो को खिराजे अकीदत। कहते हैं, आज कड़े वक्त में पाकिस्तानी अवाम नए जुल्फिकार अली भुट्टो की तलाश में है। हर कीमत पर अपनी अवाम और उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन खबर से। वजीर आजम का आटे और चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला।
चीनी के बहरान में सबसे ज्यादा पैसे जहांगीर तरीन ने कमाए, रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा कदम उठाया है और तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। चीनी के बहरान में सबसे ज्यादा पैसे जहांगीर तरीन ने कमाए हैं, जबकि इंकशाफ ये भी हुआ है कि चीनी और आटा बहरान में सबसे ज्यादा पैसे सियासी रहनुमाओं ने कमाए हैं। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम सिद्दीकी, मजीद और कौन कौन से नाम हैं जो सामने आए अभी तक? जी बिल्कुल, आटा और चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के भाई को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया कि चीनी बहरान में सियासी खानदानों ने खूब माल बनाया। शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी से फायदा हासिल करने वालों में नामवर सियासी शख्सियात शामिल है। चीनी आटे बहरान में हुकूमती और इत्यादि सब शामिल है। चीनी पर 3 अरब की सब्सिडी का फायदा जहांगीर तरीन ने उठाया, जबकि चीनी की बरामद की इजाजत देने से कीमत में इजाफा और बहरान पैदा हुआ। इसमें आप देखें कि जो चीनी का बहरान है और चीनी की जो शुगर मिले हैं उनमें ज्यादातर जो है वो शरीफ फैमिली की हैं, ओमनी ग्रुप की हैं, जहांगीर तरीन की। तो जितने भी बड़े बड़े ये ग्रुप हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, इनके नाम इस बहरान के अंदर आ रहे हैं। जी ठीक है नसीम सिद्दीकी, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिए। एक और अहम खबर जिससे अपने नाजरीन को हम आगाह करते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का चीनी तहकीकाती रिपोर्ट से मुतालिक रद्द अमल सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि कंपनीज ने अपनी गुंजाइश से कम चीनी बरामद की है। इस हवाले से नसीम सिद्दीकी, आप इसे जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने चीनी तहकीकाती रिपोर्ट से मुतालिक अभी ट्वीट किया है। ट्वीट में उनका कहना है कि इस्लामाबाद मेरी कंपनियों ने अपनी गुंजाइश से कम चीनी बरामद की। उनका कहना है कि मेरी कंपनी ने 12.28% चीनी बरामद की, जबकि मेरा मार्केट शेयर 20% है। चीनी की बरामद पहले आई है, पहले पाइये की बुनियाद पर थी। उनका कहना है कि 3 अरब रुपए में से 2.5 अरब की सब्सिडी नून लीग के दौर में दी गई। जिस वक्त नून लीग ने 2.5 अरब की सब्सिडी दी, इस वक्त मैं अपोजिशन में था। जी, ये उनका बयान सामने आया है जहांगीर तरीन का। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी, आपने दोनों अपडेट से हमें आगाह किया। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरी कंपनीज ने अपनी गुंजाइश से कम चीनी बरामद की है, जबकि जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि मेरी कंपनीज ने 12.28% चीनी बरामद की, जबकि मेरा मार्केट शेयर 20% है। जहांगीर तरीन चीनी की बरामद पहले पाइये की बुनियाद पर थी, जबकि 3 अरब रुपए में से 2.5 अरब की सब्सिडी नून लीग के दौर में भी दी गई।